इतने गुस्से में पगलाए हुए क्यों हो? सच मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग से ही सेथ रॉलिंस का कोई लेना देना नहीं था विजन से। ब्रॉन ब्रेकर में वो बात मुझे दिखी कि वो एक रेसलमेनिया मेन इवेंटर बन सकता है, तो मैंने अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को धोखा सेथ रॉलिंस के लिए नहीं, ब्रॉन ब्रेकर के लिए दिया था। कोई था जो ट्राइबल चीफ से भी ऊपर था और वो था ट्राइबल थीप। आपने देखा ना ब्रॉनसन रीड ने किस तरह से रोमन रेंस को हराया, इसलिए मैंने रोमन रेंस को साइड करके इन्हें चुना। कोई था जो ब्लड लाइन से भी ऊपर था और वो था विजन, और उस सेथ रॉलिंस के बाजुओं में इतना दम नहीं था कि वो विजन को संभाल सके। वो कोई क्रांतिकारी बोले तो रेवोल्यूशनरी या दूरदृष्टि रखने वाला विजनरी नहीं था, वो कोई लीडर नहीं था, वो तो बिच है। और तुम लोग कान खोल के सुन लो, सेथ रॉलिंस भाड़ में गया। वो रेसलमेनिया मेन इवेंट कर सकता था, अब उसकी जगह ब्रॉन ब्रेकर ने ले लिया। ये विजन नहीं रिविजन है फ्यूचर का। ओ भाई साहब, हिला डाला पॉल हेमन ने। अब यहाँ हम बैक स्टेज चलते हैं, क्या हो रहा है इन भाइयों के बीच। जे उसो जिमी उसो के पास पहुंचते हैं। जे से मिलते हैं जिमी कहने लगते हैं कि रोमन रेंस आज नहीं है तो वो बैटल रॉयल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और ऐसे भी रोमन का अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने की ओर। लेकिन हम दोनों होने वाले हैं उस बैटल रॉयल में, तो मैं सबको एलिमिनेट करने वाला हूँ टॉप रोप से, इंक्लूडिंग यू, तो तैयार रहना। इसके बाद जे हैंड से करते हुए जिमी को इमोशनल करते हैं और इसी का फायदा वो मेन इवेंट में उठाते हैं। एक बार नजर डालते हैं बैटल रॉयल के कंटेंडर्स के ऊपर, तो ये सारे सुपरस्टार्स यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले थे आज के बैटल रॉयल में। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड भी यहाँ पे हैं। लेकिन गाइस इस सेगमेंट के बाद नहीं, पॉल हेमन एडम पियर्स के लॉकर रूम के सामने खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कम ऑन एडम पियर्स। डोर ओपन करते हैं और बोलते हैं पॉली मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने वो नया ग्राफिक देखा? मैंने ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को निकाल दिया वहाँ से, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं बैटल रॉयल, मैं उन्हें बाहर निकालता हूँ। तुम चाहते हो कि वो बैटल रॉयल में हो? पॉल हेमन कहते हैं हाँ अरे बाबा मैं चाहता है रे। एडम पियर्स कहते हैं तो प्लीज कह, विनती कर। पॉल हेमन कहते हैं हाँ अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं कहता हूँ प्लीज ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को डाल देना रे। एडम पियर्स कहते हैं नो चल कट यहाँ से। मुझे लगता है ये एडम पियर्स बहुत बुरी तरह से पिटने वाला है अपनी हरकतों की वजह से। लेकिन फिलहाल तो सामत पॉल हेमन के ऊपर आ जाती है। वो जैसे पीछे मुड़ते हैं कि बैकी लिंच उन्हें पकड़ती है। बैकी को सामने देखकर पॉल हेमन कहते हैं हाय बैकी, मुझे पता है तुम कैसी फील कर रही हो, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं सेथ रॉलिंस का साथ देता तो मैं भी अभी उसके पास होता। ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड मुझे नहीं छोड़ते, मैंने तो उनसे बचाया सेथ रॉलिंस को और ज्यादा पिटने से। अब अकेले तुम्ही को घर चलाना होगा, तो अपनी बच्ची और पति का ध्यान रखो और डेली काम पर आओ। पास आते हुए बैकी कहती है तुम मोटे पेंगुइन जैसे दिखने वाले सांप, मैंने तुम्हें कभी इसलिए पसंद नहीं किया तुम्हारी इन दोगले हरकतों की वजह से। वो जानता था तुम उसे धोखा दोगे, जब वो वापस आएगा फिर तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। कमीने मरने के लिए तैयार रहना। अब पॉल हेमन के ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन रीड के पास आने के बाद ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि ये क्या चल रहा है पॉल, हम वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के साथ आए, पहले तुम मुझसे टाइटल ले ली गई और अब हमें बैटल रॉयल से भी निकाल दिया गया, हम कैसे टाइटल वापस लेंगे? पॉल मदद करो। पॉल हेमन कहते हैं चलो बच्चों एक कहानी सुनाता हूँ। 2002 यही कुछ सीन था ब्रॉक लेसनर के साथ, लेकिन उसने मेरी बात मानी। इसके बाद 5 महीने बाद उसके पास एक मैच था रॉक के अगेंस्ट, वहाँ उसने ब्रामा बुल को हराया और ब्रॉक लेसनर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना। बिग डॉग रोमन रेंस को कितने रेसलमेनिया मेन इवेंट मिले हैं किसी को याद नहीं है, लेकिन ट्राइबल चीफ ने मुझे सुना। और इसके बाद रोमन रेंस के हर एक टाइटल डिफेंस के बारे में बच्चे बच्चे को पता है। तुम लोगों को घबराना नहीं है, सिर्फ इंतजार करो, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। तो आप लोग देख सकते हो इस बैटल रॉयल से ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को निकाल दिया गया। अब जिमी उसो और जे उसो के साथ हमें ये बैटल रॉयल स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है। जिमी जे के रिंग में आने के बाद बाकी सुपरस्टार हमें यहाँ आते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि सेमस हो गए, एल ग्रैंडे अमेरिकानो हो गए, जजमेंट डे हो गए, पेंटा हो गए। तो सारे सुपरस्टार्स के आ जाने के बाद एंड में सीएम पंक हमें देखने को मिलते हैं। जरा वो भी तो देखिए उनके ओपोनेंट कौन होने वाले थे। तो हमारा बैटल रॉयल स्टार्ट होता है और रूसेफ सबसे पहले ओटिस को टॉप रोप से बाहर फेंकते हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। बेसिकली सुपरस्टार्स उन्हें एलिमिनेट कर रहे होते हैं जिनका फ्यूड साथ में चल रहा है, जैसे कि जजमेंट डे का फ्यूड यहाँ पे एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे जेडी और फिन एलिमिनेट कर देते हैं ड्रैगन ली को। अपना चालाक और साथी लड़का डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो एक साथ पेंटा और रूसेफ को एलिमिनेट कर देते हैं। और जब एजे स्टाइल्स उन्हें रिंग के बाहर फेंक देते हैं तो डोमिनिक वापस से रिंग में आ जाते हैं, क्योंकि रेफरी ने देखा ही नहीं कि डोमिनिक एलिमिनेट हो गया। अब एल ग्रैंडे अमेरिकानो क्या करते हैं कि वो अपने मास्क के अंदर मेटल प्लेट को सेट कर लेते हैं, उसको उनके सर पे मारते हैं तो उन्हें ही चोट लगता है, लेकिन इसके बाद वो साथ मिलकर इन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। सेमस के साथ सही नहीं हुआ यार, वो जजमेंट डे को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन जजमेंट डे यहाँ पे एलिमिनेट होने के बाद भी सेमस को रिंग से बाहर निकाल देते हैं। अपना बड़ा भाई जिमी उसो एजे स्टाइल्स को एलिमिनेट करते हैं और इसके बाद क्या होता है कि एले नाइट जे उसो को एलिमिनेट करने के लिए जा रहे होते हैं और जे ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गए थे। आप देख सकते हो अगर सही टाइम पे यहाँ पे जिमी नहीं आते और वो सुपर किक नहीं मारते एले नाइट को तो जे उसो चले गए थे। अब इसे तो भाई गद्दारी ही कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जिमी उसो एलिमिनेट
एलिमिनेट करने के लिए जा रहे होते हैं एले नाइट को, लेकिन क्या होता है कि जे ऊसो आते हुए इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। बहुत गुस्सा आता है जिमी को और ये गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब जे ऊसो डोमिनिक को एलिमिनेट करते हुए इस मैच को जीत जाते हैं। जिमी इतने गुस्से में थे कि अगर उन्हें छूट मिलती तो वो रिंग में जाकर जे ऊसो को चीट देते। वो छोड़ देते हैं, लेकिन इस छोकरे को देखो भाई, वो जिमी ऊसो को एलिमिनेट करके यहाँ पे ये डांस कर रहा है। मैं तो सोचता हूँ कि जिमी हर बार क्यों जे की मदद करने के लिए आ जाते भाई, वो अपने ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं। जे के जीतने के बाद सीएम पंक रिंग में एंटर करते हैं और जे ऊसो से मिलते हैं। अब इनका मैच हमें देखने को मिलेगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। यार क्यों हर बार जे ऊसो ही सेथ रॉलिंस से टाइटल रोमन रेंस को लेना था। सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए तो क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस के बारे में नहीं सोचा। जे ऊसो की जगह वो भी तो हो सकते थे। सोचो क्या मैच होता रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक। अब लगता है कि रोमन रेंस 2026 में ही चैंपियन बनेंगे अगर ट्रिपल एच ने थोड़ा ध्यान दे दिया तो। अब बात करते हैं एजे ली के बारे में जिसने आज कमाल कर दिया। आप कहोगे ये तो एजे स्टाइल्स है। एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड का मैच हमें देखने को मिलता है। ये मैच डोमिनिक की गलती थी। लास्ट वीक उन्होंने एडम पियर्स से कहा कि क्या मैं ही एक वर्किंग चैंपियन हूँ, बाकी लोग मतलब जेडी और फिन मजे कर रहे हैं। ऐसे में एजे के डिमांड पर एडम पियर्स ये मैच बुक कर देते हैं। मैं तो कहूँगा बड़ा अच्छा हुआ क्या मैच हमें देखने को मिलता है। और पता है मैच का रिजल्ट क्या निकलता है, एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली इस मैच को जीत जाते हैं फिन और जेडी को हराते हुए। इस हार के बाद पता नहीं फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो को कौन कौन सा गाली देने वाले हैं। मैच के बाद ये फोटो देखने को मिलती है चैंपियन की द गेम के साथ और एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली अपनी टैग टीम का नाम सोच रहे हैं। एजे स्टाइल्स नेम सजेस्ट करते हैं ड्रैगन स्टाइल, ड्रैगन ली कहते हैं फिनोमिनल ड्रैगन या एजे ली। ये नाम सीएम पंक को बड़ा पसंद आएगा। इसके बाद कमेंट में फैंस ये पिक्चर पोस्ट करने लगते हैं एजे स्टाइल्स की। एक फैन सजेस्ट करता है ड्रैगन क्लब, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि क्लब में भाई साहब बहुत से बंदे होते हैं और यहाँ तो दो ही है। वैसे आज अपना पूरा दम झोंक दिया मैक्सिन डुप्री ने बैकी लिंच को हराने में। तो गाइस मैक्सिन डुप्री वर्सेस बैकी लिंच का मैच हमें देखने को मिलता है। लास्ट टाइम जब मैक्सिन बैकी को फेस कर रही थी बड़ी डरी हुई थी, लेकिन काउंट आउट से मिली विक्ट्री के बाद उन्हें टाइटल तो नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज मिलता है जो कि था कॉन्फिडेंस। लगा कि आज मैक्सिन के अंदर कर्ट एंगल की आत्मा एंटर कर गई। वो बैकी लिंच को बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे पीट रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो बस मैच को जीत ही जाएगी, लेकिन रिजल्ट पता है क्या निकलता है, मैक्सिन मैच को जीत जाती है लेकिन टाइटल उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि बैकी लिंच उनपे टाइटल से अटैक करती है। डिस्क्वालिफिकेशन से वो मैच को जीतती है। मैक्सिन के कॉन्फिडेंस ने बैकी को डरा और हिला के रख दिया, कहीं ये डर उन्हें ये टाइटल न हरवा दे। यहाँ तो गाइस बहुत बड़ा लोचा हो गया निकी बेला के साथ। होता कुछ ये कि स्टेफनी वर्सेस रॉक्सेन का मैच हमें देखने को मिलता है। रकील रॉड्रिगीज बहुत हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे स्टेफनी इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद रकील का अटैक होता है, ऐसे में निकी बेला हेल्प करने के लिए आती है और अटैक में उनका शर्ट का बटन ओपन हो जाता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। स्टेफनी किसी तरह से मामला हैंडल करती है, बहुत देर तक कैमरा इसी ओर रहता है। इसी तरह से वो शर्ट को बांध लेती है और मामला यहाँ पे शांत होता है। डोमिनिक वर्सेस रूसेव का मैच हमें देखने को मिलता है। ये डोमिनिक दिन पे दिन शातिर होते जा रहा है। रिंग बेल हैमर को आज वो फिर से चुरा लेते हैं और अपने पैर में डालते हुए 619 के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रूसेव इस जाल में नहीं फंसते। वो डोमिनिक के हथौड़े को निकालते हुए उसी हथौड़े से डोमिनिक को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन रेफरी रोक लेते हैं। तो डोमिनिक रेफरी की नजरों से बचते हुए लो ब्लू मार देता है और इसी तरह से वो इस मैच को जीत जाता है 619 एंड फ्रॉग फ्लैश के बाद। इस शैतान लड़के को कोई गोट ही सुधार सकता है, मेरा मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से। तो रूमर ये है कि जॉन सीना फेस करेंगे डोमिनिक को सर्वाइवर सीरीज में। वो सिर्फ डोमिनिक को फेस नहीं करेंगे बल्कि उन्हें हराएंगे भी। वैसे मैच के बाद पेंटा यहाँ पे अटैक करते हैं रूसेव के ऊपर। अच्छा खासा वो डोमिनिक को रोकने के लिए आए थे, लेकिन रूसेव उन पे अटैक कर देते हैं। फिर ये रिटर्न बैक अटैक तो बनता था। रिया रिप्ली इंजर्ड हो गई है, मैंने आप लोगों को अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया ही था। रिया को इस तरह से देखकर आस्का को बड़ा मजा आ रहा है, इसलिए अब वो जाने वाली है WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। उनका नेक्स्ट गोल यही होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।